हक एग्रो फार्म में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं तौसीफ़। और ये जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग जो है वो Q&A करते हैं, यानी कि क्वेश्चन आंसर करते हैं। बीएसएफ या फिर फार्मिंग से रिलेटेड जो भी आपके सवाल होते हैं, उन सवालों का जो है वो हम जवाब देते हैं, वो भी डिटेल के अंदर में। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़े और आपके सवालों का मैं जवाब देना स्टार्ट करूं, उससे पहले एक छोटा सा मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक भी कीजिएगा। और जो भी आपके सवाल हो, आप जो है हमें कमेंट के थ्रू जो है वो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला जो सवाल है वो लेते हैं। सवाल है, कैन वी ग्रो BSF इन मैन्योर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, यानी कि क्या हम ब्लैक सोल्जर फ्लाई को जो मुर्गी का जो बीट होता है, मतलब जानवर का जो बीट होता है, बर्ड का जो बीट होता है, तो इसमें क्या हम उसको ग्रो कर सकते हैं, यानी कि पाल सकते हैं, यानी कि लार्वी को खिला सकते हैं। तो इसका जवाब मैं ऑलरेडी दे चुका हूं पिछले वीडियो में, बट फिर भी मैं एक बार आपको दे देता हूं कि जो भी बर्ड का जो मैन्योर होता है उसके अंदर जो है आप BSF को ग्रो कर सकते हैं। और जो भी बर्ड्स की वैरायटी होती है, जैसे कि पोल्ट्री हो गया, बटेर हो गया, बत्तख हो गया, इस तरह के जो बर्ड होते हैं, लव बर्ड्स हो गया, इस तरीके के जो बर्ड होते हैं, उनको उनके मैन्योर से जो है आप ग्रो कर सकते हैं। बट एनिमल जैसे कि भैंस, बैल, बकरी, गाय, इनका जो मैन्योर होता है, इससे जो है हम BSF लार्वी को ग्रो नहीं कर सकते। तो दूसरा जो सवाल है कि भाई वेजिटेबल वेस्ट का FCR बताओ। तो देखिए, FCR के ऊपर में बहुत सवाल आ चुके हैं और मैं एग्जैक्टली जो है वो आंसर देने से मैं बच रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ। क्योंकि देखिए, FCR को एग्जैक्टली डिफ़ाइन करना बहुत मुश्किल है, बट फिर भी एक जो एवरेज जो चीज़ें वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, जस्ट डबल जो है वो आपको फीड खिलाना पड़ता है BSF को। यानी कि मान के चलो, अगर 5 kg आपको लार्वी तैयार करना है तो आपको 10 kg फीड जो है वो आपको खिलाना पड़ेगा। और 10 kg फीड का मतलब है कि मिक्स वैरायटी का जो फीड होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो 10 का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली वज़न के हिसाब से 10 kg आपको ये करना है, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे जो है वो आपका चलेगा। बट एक एवरेज के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 50%, यानी कि लार्वी 5 kg का आपको तैयार करना है तो आपको 10 kg फीड जो है वो आपको खिलाना पड़ेगा। ये एक एवरेज जो है वो मैंने आपको बता दिया है। और कोशिश करें कि ज़्यादातर जो है जो भी वेजिटेबल खिला रहे हैं आप, वो जो है मतलब मिक्स हो और उसमें प्रोटीन और विटामिन्स की मात्रा जो है वो अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तीसरा सवाल है, BSF को मुख्तलिफ सब्ज़ी और फल फ्रूट और चावल खिलाया है, इसमें 2 मंथ हो गया है, इसका क्या वजह हो सकता है। यानी कि भाई जो है वो पूछना ये चाह रहे हैं कि 2 महीना मुझसे मतलब जो है BSF लार्वी को वो फीड करा रहे हैं, बट फिर भी जो है मतलब वो फ्लाई ना बन करके उसमें अभी भी जो है उसको मतलब टाइम लग रहा है। आई थिंक यही सवाल है भाई का। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि जो हम फीड खिलाते हैं उसमें वो मतलब उसके अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि जो रिसोर्स होना चाहिए जो लार्वी को ग्रो करे, वो कई बार नहीं होता है। या फिर कई बार क्या होता है कि लार्वी जो है वो डैमेज हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर की वजह से या फिर ट्रैवलिंग में जो आता है उसकी वजह से। तो उस केस में क्या होता है कि कई बार वो वक्त से ज़्यादा जो है वो टाइम ले लेता है, और जो उसका एक साइकिल होता है 40 से 45 दिन का, उसमें वो रेडी नहीं हो पाता। और अगर वो प्रीप्यूपा में कन्वर्ट भी हो जाता तो भी फ्लाई जो है वो नहीं बन पाता है, और जो है फ्लाई बन भी जाती है तो भी वो एक जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाती है, और एक दे भी देती है तो भी वो प्रॉपर तरीके से हैच नहीं हो पाता है। तो इसलिए आपको जो है कोशिश करना है कि अच्छा से अच्छा, जब आप पेरेंट के लिए जब आप तैयार कर रहे हैं, मतलब लार्वी को जब आप, एक होता है फीडिंग के लिए लार्वी तैयार करना और एक होता है अपना साइकिल को बढ़ाने के लिए लार्वी तैयार करना। तो जब भी आप उसको नेक्स्ट साइकिल में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाई प्रोटीन वाला जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो भी मिक्स क्वालिटी का, वो आप जो है आप अपने लार्वी को खिलाएं।
ताकि वो जब अच्छा एक ब्रीडर बन सके और फिर वो जब अच्छे से मीटिंग कर सके और फिर अच्छे से वो एग दे सके। आई होप कि यही आपका सवाल रहा होगा। चौथा सवाल है, सर जी लार्वा को फीड थोड़ा थोड़ा करके देना है या एक बार में देना है? तो देखिए, एक बार में भी दे सकते हैं आप और थोड़ा थोड़ा भी करके दे सकते हैं, लेकिन जब आपके पास लार्ज क्वांटिटी में जब आप लार्वी का जब प्रोडक्शन करेंगे तो उस टाइम पे मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक बार में। तो आपको क्या करना हो, आपको मतलब बेस्ट जो तरीका वो यही है कि आप थोड़ा थोड़ा दें, यानी कि आधा केजी के हिसाब से जो है एक ट्रे में मान के चलो कि 5 केजी आपको लार्वी तैयार करना है, तो उसमें आपको क्या करना है कि पर डे या फिर 2 दिन पे हाफ केजी के आसपास जो है उसको आप वेस्ट मटेरियल मिक्स करके दीजिए। और जब भी जो भी मटेरियल आप दे रहे हैं वो आप कोशिश कीजिए कि पहले जो आपका ट्रे है उसके अंदर जो पहले का जो चीज़ पड़ा हुआ है उसको आप जो है चारों तरफ साइड कर दें, और साइड करने के बाद में बीच के एरिया में जो भी आपका मटेरियल, जो आप ताज़ा मटेरियल जो आप उसको दे रहे हैं वेस्ट मटेरियल, वो बीच में डालें। उससे क्या होगा कि जो भी वेस्ट आपका रहेगा वो साइड में चला जाएगा, और जो लार्वी जो है वो रोशनी की वजह से जो है वो नीचे की तरफ भागने की कोशिश करता है। तो जब वो नीचे भागेगा तो वो क्या होगा कि वो बीच में चला जाएगा, और जब वो लार्वी खाने के लिए जब लार्वी जब फीड को खाता है तो वो अपने आप पूरे में फैला देता है। तो बीच में अगर रहेगा वो तो अपना पूरे तरीके से वो चारों तरफ फैल जाएगा और सारे लार्वी को जो है वो मिल जाएगा। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि कोशिश करें कि गीला आइटम जो है जब भी उसको आप दे रहे हैं तो पहले उसको जो एक नेट होता है, जो जाली होता है, उस तरीके का कोई किसी चीज़ में कपड़ा या फिर मछली का जो नेट होता है उसके अंदर पहले इसको डाल दें और उसको प्रेस करें बढ़िया से, उसको बंद करके, ताकि जो भी उसका पानी वाला जो पानी जो है वो उसका निकल जाए और जो है कम से कम मतलब जो है वो गीला रहे। और फिर उसको आप दीजिएगा तो फिर क्या होगा कि जो अंदर का जो इन्वायरमेंट है, जो आपके जिस भी ट्रे या टब के अंदर में आप लार्वी पाल रहे हैं तो उसके अंदर का इन्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा गीला नहीं होगा, और इससे क्या है कि लार्वी को ट्रे से बाहर निकलने में आसानी हो जाता है। तो वो भी चीज़ जो है आपका नहीं होगा, लार्वी जो है वो ज़्यादातर जो है अंदर ही रहेगा। तो उसको जो है मॉइस्चर मतलब उसके अंदर चाहिए, लेकिन ज़्यादा गीला ना करके आपको 40% के आसपास तक उसको रखना है। और फिर अगर ज़्यादा गीला हो जाता है तो फिर उसमें कोई सूखा आइटम जो कि लार्वी खा सके वो साइड से उसमें जो है ट्रे के अंदर में डाल दें, कि ताकि वो उसको एब्जॉर्ब कर ले उस गीलापन को। उसके बाद में 5वां सवाल है, 1 केजी लार्वा तैयार करने में कितना होटल वेस्ट लगेगा? यानी कि 1 केजी भाई का सवाल है कि 1 केजी लार्वा तैयार करने में होटल वेस्ट जो है वो कितना लगे। होटल वेस्ट का मतलब होता है जो होटल में जो खाना बनता है, या फिर किचन वेस्ट हो गया, जो किचन में खाना बनता है तो सब्ज़ी वगैरह ये सारे जो मिक्स होते हैं उसको होटल वेस्ट बोल सकते हैं या फिर किचन वेस्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से मतलब 1 केजी लार्वा, तो इसका ऑलरेडी मैं आंसर दे चुका हूँ कि 50% के आसपास जो है आपको रेशियो से लेके चलना पड़ेगा, यानी कि 1 केजी के आसपास लेके चलना। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि गीलापन जो है वो आपको उसको पहले सुखा लेना है। सुखाने का मतलब है कि कपड़ा के अंदर डाल करके उसको प्रेस करना है कि जितना भी उसके अंदर में गीलापन है वो, या फिर पानी टाइप की कोई चीज़ें तो वो बाहर निकल जाए, या फिर उसको आप किसी चीज़ जाली वगैरह में रख सकते हैं, वो नीचे जो है वो पानी जो है अपने आप गिर जाएगा और बाकी का मटेरियल जो है आप उसको दे देंगे। तो आप जो है 50% का रेशियो रखिए, यानी कि 1 केजी अगर आपको लार्वी तैयार करना है तो 2 केजी आपको जो है फीड उसको खिलाना पड़ेगा। अब 2 केजी का मतलब ये नहीं कि आप एकदम से तराजू लेके बैठ जाएं कि 2 केजी, ये एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि किस तरीके का मटेरियल आप दे रहे हैं उस पर भी बहुत बार डिपेंड करता है। छठा जो सवाल है वो है, बॉयलर को लार्वी खिलाने से पहले किसी केमिकल से सफाई की जाती है, यानी कि उसको मतलब डायरेक्टली खिलाना है या फिर केमिकल का इस्तेमाल करके या किसी चीज़ से उसको जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह के लिए उसकी सफाई करके खिलाना है, ये भाई का सवाल है। तो देखिए, आप उसको डायरेक्ट भी खिला सकते हैं, लेकिन बेस्ट होगा कि आप जो है 1% भी चांसेस जो है ऐसा नहीं रखिए कि जिससे कि आपके बर्ड को जो है खतरा हो सकता है।
तो बेस्ट होगा कि आप जो है उसको केमिकल से जो है उसकी आप सफाई करें, तो या फिर आप हल्दी से भी जो है उसकी सफाई कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी भी जो है वो बैक्टीरिया को मारता है। तो ये ऑर्गेनिक वे जो तरीका है। बाकी जो है पोटेशियम पर मैग्नेट एक केमिकल होता है जो कि मछली फिश फार्मिंग वगैरह में इसका इस्तेमाल होता है। पानी वगैरह में बैक्टीरिया को मारने के लिए, फंगस वगैरह को जो है इसका इस्तेमाल होता है। तो वेटनरी शॉप पे जब आप जाएंगे तो आप उसको बोलेंगे पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर लाल पोटास भी उसको बोलते हैं, तो बताएंगे तो वो समझ जाएगा। तो जो है उससे जो है आप उसको पानी में घोल करके और उस पानी के अंदर में जो है उसको सफाई करना है पहले, और फिर उसमें बढ़िया से पहले आपको पानी से साफ़ करना है। पानी से साफ़ करने के बाद फिर केमिकल में साफ़ करना है। केमिकल में साफ़ करने के बाद फिर एक बार जो है प्लेन पानी से जो है उसको बढ़िया से साफ़ कर लेना है, और फिर उसको किसी चीज़ में डाल देना कि ताकि जो भी उसका पानी है वो नीचे की तरफ गिर जाए, और वो फिर उसको जो है आप फीड करा सकते हैं आप अपने बर्ड को, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद 7वां सवाल है कि 100 kg लार्वा रेडी करने पर डे रेडी करने के लिए कितना स्पेस चाहिए होगा। तो देखिए, आप किस तरह का फैसिलिटी डेवलप करना चाहते हैं उसके ऊपर में जगह का जो है वो यूज़ जो है आपका होगा, मतलब उतना ज़्यादा आपको जगह चाहिए होगा। तो 100 kg पर डे चाहिए आपको अगर लार्वी, तो उसके लिए आप मान करके चलो कि अगर 800 स्क्वायर फीट का अगर आपके पास जगह है, और अगर मल्टी लेयर में अगर आप कर रहे हैं, एक ट्रे के ऊपर दूसरा ट्रे डाल रहे हैं, तो ये जगह जो है काफ़ी होगा, मतलब सफिशिएंट होगा। इसके अंदर आप आराम से जो है आप अपना काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अंदर मल्टीपल ट्रे डालिए और फिर जो है उसके अंदर जो आप अपना फार्मिंग कीजिए। इसी के अंदर आप लव केज भी इसी में, मतलब जो है आप लव केज भी बना सकते हैं, उसी के अंदर आप लार्वी भी डाल सकते हैं। इस तरीके का जो है आप उसको मतलब पार्टीशन करके आप उसके अंदर जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी रहा सवाल कि अगर ये मतलब लेयर होता है, एक लेयर के बाद दूसरा लेयर, उसका तीसरा लेयर, इस तरीके से अगर आप बना रहे हैं तो इसी में अगर हाइट और ज़्यादा अगर आपका होगा और हाइट पे अगर जाना चाहते हैं तो और ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं इतना ही एरिया के अंदर में। और बाकी अगर कुछ और आपके माइंड में अगर है तो फिर वो चीज़ आपको खुद ही जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किस टाइप का ये है, या फिर उस तरीके का अगर सेटअप कहीं पे है, किसी का है, तो उससे आप आइडिया ले लीजिए कि कितना एरिया है और कितना प्रोडक्शन होता है, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। 8वां सवाल है BSF एग को कितना टाइम लगता है हैच होने में और कितना टेम्परेचर चाहिए। तो देखिए, टाइमिंग का जो सवाल है वो 3 दिन लगता है। 3 दिन में जो है अंडा वो हैच हो जाता है, बट 3 दिन के बाद से वो इतना बारीक लार्वी होता है कि आप उसको सही से देख नहीं सकते। आपको जो माइक्रोस्कोप लगा के देखना पड़ेगा, या फिर बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ही आपको वो लार्वी दिखेगा। बट 3 दिन अगर उसको और अगर आप छोड़ते हैं तो 6 दिन हो जाता है, और 6 दिन में लार्वी का साइज़ जो है वो लगभग इतना हो जाता है, और वो आपको आराम से दिखाई देगा। और फिर उसके बाद जो है आप हैचिंग ट्रे से उसको आप निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और रहा सवाल टेम्परेचर का, तो देखिए टेम्परेचर का कोई वैसा कोई ये नहीं है कि मुर्गी का अंडा नहीं है कि इसको आप जो है टेम्परेचर से आप हैच करेंगे। इसको नॉर्मल जो है आप एगिस डाल दीजिए, नीचे में फीड डाल दीजिए जिसके अंदर आपको हैच करना, यानी कि हैचिंग मीडिया जो होता है वो आप नीचे डाल दीजिए। जो कि मैं इस्तेमाल करता हूँ, बेसिकली ज़्यादातर मैं चोकर का इस्तेमाल करता हूँ, या फिर चोकर के अलावा अगर आपके पास होटल वेस्ट या कुछ भी, मतलब जो भी वेस्ट आप उसको खिलाना चाह रहे हैं उस तरीके का अगर वेस्ट है तो आप उसको लार्वी उसके अंदर भी आप हैच कर सकते हैं। उसके ऊपर में डाल देना है, वो अपने आप जैसे हैच होगा नीचे फीड में गिरेगा और फीड खा करके वो बड़ा हो जाएगा। बट कोशिश ये करना है आपको कि जो जब आप हैच करा रहे हैं तो जितना से जितना बारीक जो है वो फीड रहेगा उतना से उतना इजी होगा आपको उसको मतलब उतना ज़्यादा आसान होगा लार्वी को खाने में, और उतना अच्छा जो है उतना बढ़िया तरीके से लार्वी जो है वो आपका ग्रो करेगा। तो ये चीज़ जो है अगर आप कर सकते हैं तो बेस्ट है। अगर आपके पास कोई मशीन वगैरह हो जिसके अंदर में उसको आप पीस सकते हैं या फिर छोटा छोटा टुकड़ा कर सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं तो आप चोकर के अंदर में हैच कीजिए। जब साइज़ बड़ा हो जाए
तो फिर आप जो है जो भी आपका वेस्ट मटेरियल है उसके अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि देखिए जितना ज़्यादा लार्वी को स्पेस मिलेगा, मतलब ट्रे के अंदर में जिस भी टब के अंदर में डाल रहे हैं उसके अंदर में मतलब जितना कम लार्वी रहेगा उतना ज़्यादा उसको बढ़िया, मतलब उसके लिए बेहतर होता है ग्रोथ के लिए। जितना ज़्यादा हाई डेंसिटी पे आप रखेंगे, जितना ज़्यादा लार्वी पैक करके रखेंगे उतना लार्वी जो है वो मतलब उसकी मोटिलिटी होगी और साइज़ और जो उसका वेट होता है यानी कि मोटाई जो होता है वो उस हिसाब से नहीं हो पाएगा और उसको ग्रोथ करने में जो है दिक्कत होगी और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आप जो है उस हिसाब से आप मान करके चलिए कि आप उसको कर सकते हैं। यानी कि मान के चलो आपकी 2 फीट के आसपास अगर ट्रे है और 6 से 8 इंच उसका हाइट है या फिर 4 इंच है, तो आप उसके अंदर जो है लगभग 3 इंच के आसपास फीड रखिए। और जब मतलब हैच कर लेते हैं, हैचिंग के बाद जो लार्वी जब 6 दिन का हो जाता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तब उसके अंदर में आप जो है वो लार्वी डालिए। और जब लार्वी डाल रहे हैं उसके अंदर में, जब वो आपको खुद पता चल जाएगा कि खाने के बाद में जब वो उसके अंदर आप चेक करेंगे कि ये लार्वी ज़्यादा है या कम है। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो फिर उस ट्रे को भी सेपरेट कर दीजिए, यानी कि 2 और ट्रे में उसको डाल दीजिए। यानी कि फर्स्ट टाइम पे आप एक ट्रे के अंदर हैच कर रहे हैं, उसके बाद उसको 2 ट्रे में डिवाइड कीजिए, 2 ट्रे के बाद जो है वो उसको आप 4 ट्रे में डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरीके से जो है अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका लार्वी जो है वो डेफिनेटली अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और उसको जो है बहुत इजी हो जाएगा उसके लिए। तो आज का सवाल जो है यहीं पे ख़त्म होता है और आई होप कि जो भी आपके सवालों का जो जवाब रहा होगा वो आपको मिल गया होगा और मैंने उसको सही तरीके से समझ करके उसका आंसर देने की कोशिश की होगी। बाकी रहा सवाल कि अगर अभी और अगर किसी को कोई कन्फ्यूज़न है किसी सवाल को लेकर के, तो आप जो है हमें दोबारा कमेंट कर सकते हैं और डिटेल में अगर आप हमसे पूछेंगे तो मेरे लिए आसान होगा समझना और फिर मैं आपको डिटेल जितना मैं मतलब समझ पाऊँगा आपके सवाल को उतना ही मैं उसका जवाब आपको समझा पाऊँगा। बाकी पीछे देख सकते हैं कि जो हमारा चिक्स है वो आज 6 दिन का हो चुका है और कल सुबह जो है ये ब्रूडिंग से निकल जाएगा और इसकी वीडियो भी जो है आने वाली है। वो मतलब डे 1 से जो है यानी कि 0 डे से लेकर के 7 या 8 दिन जो भी जब भी मतलब वीडियो मैं डालूँगा तो उस दिन तक का पूरा अपडेट एक ही वीडियो के अंदर में होगा और उसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि जो कुछ भी चल रहा है अभी। ये हमारा वैसे दूसरा साइकिल है बॉयलर का, तो उसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो फ़िलहाल इस वीडियो के लिए मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होगी और जो भी आपका सवाल होगा वो आप पूछते रहिए इसी तरीके से और इसी तरीके से मैं आपका आंसर करता रहूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कोई सवाल हो तो आप कमेंट कीजिए और फिर दोस्तों के साथ अगर शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए।